नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मामा को अपनी ही भांजी से प्यार हो जाता है और फिर एक तरफा प्यार की जुनून में वो किस हद तक गुजर जाता है, देखिए। वो कहते हैं ना, एक तरफा प्यार अगर सर चढ़ जाए तो बहुत हानिकारक होता है। इतना ज्यादा खतरनाक कि आशिक किसी का जान भी लेने को उतारू हो जाए। कांदिवली से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामा को भांजी से प्यार हो जाता है और मामा ने एक तरफा प्यार के जुनून में भांजी के बॉयफ्रेंड को रास्ते से ही हटा दिया, मौत के घाट उतार दिया। कांदिवली पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की से उसके ही मामा को प्यार हो गया था, लेकिन उसके बीच में लड़की का आशिक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा था। कांदिवली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भांजी को उसके आशिक से दूर करने के लिए मामा ने 12 मई को मुंबई से सटे भाईंदर खाड़ी के पास लेकर गया और उसे खूब बियर पिलाई। जब आशिक दीपक कट्टूकर नशे में हो गया, तब लड़की का मामा सूरज विश्वकर्मा उसे भाईंदर खाड़ी के ऊपर बने रेलवे पुल पर फोटो निकालने के बहाने लेकर गया और फोटो निकालते निकालते आशिक को रेलवे ब्रिज से धक्का मारकर खाड़ी में गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब दीपक कट्टूकर 2 दिनों तक घर नहीं लौटा तो 14 मई को उसके घर वालों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस टेक्निकल एविडेंस की मदद से जब जांच करना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि आरोपी सूरज विश्वकर्मा मिसिंग दीपक कट्टूकर को कांदिवली रेलवे स्टेशन से भाईंदर की तरफ लेकर गया है। मामले की जांच के दौरान कांदिवली पुलिस को वसई के किनारे एक लावारिस लाश मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसका फोटो दीपक कट्टूकर के घर वालों को दिखाया तो उसकी पहचान हो गई। लेकिन तब तक वसई पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को लावारिस समझकर दफना दिया था। कांदिवली पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को जेसीबी की मदद से दोबारा बाहर निकाली और उसकी मेडिकल कराकर उसके घर वालों को सौंप दिया। मामले की जांच कर रही कांदिवली पुलिस आरोपी सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जब जांच किया तो पता चला कि आरोपी भी उसी लड़की से प्यार करता था जिससे मृतक दीपक प्यार करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना हड़कंप मचाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के 2 नए वेरिएंट पाए गए हैं, जिससे अब मामला गर्मा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.4 सब वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में पहली बार BA.4 सब वेरिएंट के 4 मरीज सामने आए हैं। वहीं BA.5 सब वेरिएंट के 3 मरीज पाए गए हैं। हालांकि सभी में लक्षण दिखे हैं और घरों पर ही उनका इलाज चल रहा है। दरअसल कोरोना के खतरनाक माने जाने वाले इन सब वेरिएंट का पहला केस हैदराबाद में मिला था। अब महाराष्ट्र में इसका केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में अप्रैल में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के बारे में पता चला था, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया था। अधिकारी ने कहा कि CSIR ने जीनोम सीक्वेंसिंग किया, जिसके नतीजों की फरीदाबाद स्थित भारतीय जैव डेटा केंद्र ने पुष्टि की। पुणे के लगभग 7 लोगों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का संक्रमण मिला है, जिनमें से 6 लोग वैक्सीनेशन भी लगवा चुके हैं और 2 मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आर्यन खान के मामले में SIT ने बड़ा खुलासा किया है कि NCB ने जानबूझकर आर्यन खान को फंसाया था। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोई भी सबूत नहीं मिला है और न ही किसी गवाह ने उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी है। आर्यन की बेगुनाही के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या NCB ने जानबूझकर आर्यन को फंसाने का प्रयास किया। यह दावा खुद NCB के एक इंटरनल रिपोर्ट में भी किया गया है। क्रूज केस में रिश्वतखोरी का विवाद खड़ा होने के बाद ये केस NCB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को सौंप दिया गया था। SIT ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवालिया निशान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक SIT ने कहा है, ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि ये बेहद अजीब है कि अरबाज मर्चेंट के ये कहने के बावजूद कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन खान के फोन को आधिकारिक तौर पर जब्त किए बिना उनके व्हाट्सएप चैट को पढ़ा। अरबाज मर्चेंट आर्यन का दोस्त है, जिसके पास NCB को कथित तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद हुआ था। SIT रिपोर्ट में ये कहा गया कि NCB ने जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां थी।
ट्रायल के दौरान अदालत में जांच अधिकारियों के इरादे पर सवालिया निशान लग सकता है। आमतौर पर अदालतें उन लोगों के साथ बहुत उदार होती है जिनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई होती है और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। एसआईटी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मर्चेंट ने जांच अधिकारी को बताया कि आर्यन को पता था कि वो कभी भी ड्रग्स लिया करता था। मर्चेंट ने यह भी कहा कि आर्यन ने उसे क्रूज पर ड्रग्स नहीं ले जाने के लिए कहा था। आर्यन ने कहा था कि एनसीबी बहुत सक्रिय है और वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में मर्चेंट ने जूतों में चरस रखने की बात मानी थी, लेकिन इस बात से इनकार किया था कि वो आर्यन समेत अन्य लोगों के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक तालाब को खोदने से उसके अंदर से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के मूल तालुका के भेज गांव में एक तालाब की खुदाई में दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग मिला है। पंचमुखी शिवलिंग मिलने का जिला में ये पहला मामला है। शिल्प तालाब के किनारे हेमाड़पंथी मंदिर में ये शिवलिंग रखा गया है। लोगों का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व इस तालाब से यमदेव की एक मूर्ति भी मिली थी। पंचमुखी शिवलिंग मिलने से चंद्रपुर के इतिहास का महत्व और भी बढ़ गया है। चंद्रपुर जिले के भेंज गांव में प्राचीन तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है। इस तालाब के किनारे एक हेमाड़पंथिया शिव मंदिर है। इस प्राचीन तालाब की खुदाई का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। खुदाई के दौरान अत्यंत दुर्लभ समझा जाने वाला पंचमुखी शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग टेराकोटा से बना है। इसमें लाल रंग की पॉलिश है। इस शिवलिंग की लंबाई 5 इंच है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार की छोटी मूर्तियां घर के मंदिर में पूजा के लिए रखी जाती है। इतिहास के जानकार का कहना है कि पंचमुखी शिवलिंग पर भगवान शिव की 5 मूर्तियां उकेरी गई है। शिव के पश्चिम मुख को पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। इसके उत्तर मुख को जल तत्व के रूप में, दक्षिण मुख को तेजस तत्व के रूप में और पूर्व मुख को वायु तत्व के रूप में पूजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीएमसी में शिवसेना नहीं जीतेगी और इसका कारण होगा उत्तर भारत। उत्तर भारतीय की जनता शिवसेना को जीतने ही नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है। कृपाशंकर सिंह ने एक बातचीत के दौरान करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध से लेकर निर्णय लेने की क्षमता तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। उन्होंने बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस बताया और कहा कि ये मुझे पार्टी ज्वाइन करने के बाद समझ गया। कृपाशंकर सिंह ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि जिस पार्टी में पहले था उसने अनुच्छेद 370 को लगाकर मूल्यांकन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम अपने भाषण में तो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन ऐसा था नहीं। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि जब अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने की बात कही तो कांग्रेस के नेता ने कहा था कि घाटी में खून बहेंगे। जब आप वहीं जाएंगे तो आपको असली स्थिति पता चलेगा। अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर को खिसकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस में था कई जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन बाद में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि राष्ट्र पहले आता है। बीजेपी में शामिल हुआ और इसके बाद पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। अब उत्तर भारतीय मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। महाराष्ट्र की सियासत में प्रमुख उत्तर भारतीय चेहरा माने जाने वाले कृपाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से ये वादा किया है कि हम परिणाम देंगे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले सिविक बॉडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीय समुदाय बीएमसी चुनाव में शिवसेना की हार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी सत्ता में आने से चूक गई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो जल्द ही मुंबई से हावड़ा के बीच एक ट्रेन शुरू होगी, यानी कि यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने 3 रूट्स को लेकर एक अहम फैसला किया है, जिसमें लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल रेलवे बोर्ड इन रूट्स के बीच आधा दर्जन ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली, मुंबई और हावड़ा की ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस रूट के रेल यात्रियों को वेटिंग की दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने इन 3 रूट्स को लेकर एक अहम फैसला किया, जिसमें लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल रेलवे बोर्ड इन रूट्स के बीच आधा दर्जन ट्रेनें चलाने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद की जा रही है।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से हावड़ा, गोरखपुर से मुंबई और लखनऊ से ये नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन ट्रेनों की घोषणा की जाएगी और रेलवे प्रशासन जल्द ही एक कार्यक्रम के माध्यम से इसका आगाज करेगा। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत सरकार दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा रेलवे कॉरिडोर पर चलने वाली रेलगाड़ियों को किसी भी एक्सीडेंट की आशंका से बचाने के लिए कवच लगाने का प्लान बना रही है। भारत सरकार ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कंगना रनौत के धाकड़ ने तो सारी हदें ही पार कर दी। आज 8वें दिन धाकड़ की महज 20 टिकटें बिके। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ को रिलीज हुए 9 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म की कमाई दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इस बीच अब धाकड़ के 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। इस फिल्म ने 8 दिनों में कुछ खास कमाई तो की नहीं है, लेकिन 8वें दिन की कमाई ने सारी हदें पार कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो धाकड़ ने शुक्रवार 27 मई को बॉक्स ऑफिस पर महज 20 टिकट बेचे थे। इस दिन फिल्म ने महज 4,420 रुपयों की कमाई की। ऐसा पहले कभी किसी बॉलीवुड फिल्म के साथ शायद ही हुआ होगा। धाकड़ की वजह से कंगना रनौत को ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी तक कंगना लगातार 9 फ्लॉप फिल्में दे चुकी है। फिल्म की बजट की बात करें तो इसे 80 से 90 करोड़ रुपए के लागत में बनाया गया है। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स को OTT और सैटेलाइट राइट्स को बेचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसरों ने इसकी रिलीज से पहले इन राइट्स को नहीं बेचा था। मेकर्स ने सोचा था कि फिल्म बड़ी हिट होगी और इसकी डील बाद में करने का फायदा होगा। ऐसे में अब फिल्म की खराब कमाई देखकर कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो KGF 1 और KGF 2 ने लोगों का खूब दिल जीता। अब KGF 3 में ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं। यश स्टारर KGF चैप्टर 2 ग्लोबल लेवल पर काफी सक्सेसफुल रही है। बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने तोड़ डाले हैं। जबरदस्त कमाई की है। 46 दिनों में इसने 1230 करोड़ कमा लिए हैं, जो कोई मामूली बात नहीं। यश उर्फ रॉकी भाई की अल्टीमेट फैन फॉलोइंग है। थिएटर्स में आज भी यह फिल्म सक्सेसफुल रन कर रही है। फैंस अभी से इसके तीसरे पार्ट के आने की आस लगाकर बैठ चुके हैं। KGF के मेकर्स ने भी कुछ दिनों पहले घोषणा कर दी थी कि इसका तीसरा पार्ट जल्द आएगा। अफवाहों की माने तो ऋतिक रोशन इस फिल्म का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। अब KGF के मेकर्स ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपडेट शेयर की है। इसके साथ ही फिल्म की कास्टिंग फाइनलाइज हो गई है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। मेकर्स ने जब KGF की तीसरी फ्रेंचाइजी का ऐलान किया, तब भी इसका दूसरा पार्ट थिएटर में सक्सेसफुल रन कर रहा था। KGF के प्रोडक्शन हाउस होम बेल्स फिल्म के को प्रोड्यूसर विजय ने एक बातचीत में ऋतिक रोशन की कास्टिंग को लेकर कहा, KGF चैप्टर 3 इस साल तो नहीं आ रही है, हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। प्रशांत नील इस समय सरासर में व्यस्त है, वहीं यश भी अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सभी के साथ आने का और KGF 3 पर काम करने का भी। अभी के लिए तो हमारे पास फिक्स डेट नहीं है। जब तीसरी पार्ट का कुछ काम शुरू होगा तो बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आइए दिखाते हैं मुंबई के युवाओं का स्टंट, जो देखकर आप सिहर उठेंगे। इंटरनेट की नई दुनिया में रोजाना नए नए वीडियोस वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स में मानो कंटेंट को वायरल करने की होड़ सी लगी हुई है। आप भी अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आए दिन अनोखे वीडियो से आपका पाला पड़ता होगा। इसी कड़ी में आपके लिए अब एक और वीडियो जुड़ गया है। अपने इंटरनेट पर एक से एक बढ़कर एक स्टंट के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। स्टंट वीडियो को देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वायरल हो रहा ये वीडियो मुंबई का है। इस वीडियो में एक लड़का ऊंची ऊंची इमारतों के बीच छलांग लगाता नजर आ रहा है। वीडियो को देख आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। इंटरनेट पर यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि इस लड़के ने 2 इमारतों के बीच की दूरी आखिर पार कैसे कर ली। ये स्टंट आपकी धड़कन बढ़ा देगा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का स्टंट करते हुए ऊंची बिल्डिंग की रेलिंग तक आता है। इसके बाद वहां से कैमरे के जरिए इमारत की ऊंचाई को दिखाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग काफी ऊंची है और एक हाई राइज बिल्डिंग साथ में ही है।
इसी के बाद वो कुछ ऐसा नजारा सामने आता है जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे देखकर मानो हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। इस दौरान दूसरा लड़का बिल्डिंग की रेलिंग पर दौड़ते हुए अचानक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर छलांग लगा देता है। एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दो इमारतों के बीच के गैप को ये लड़का आसानी से पार कर देता है। इस हैरत अंगेज स्टंट वीडियो को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। हैंडल का नाम पार्कोर ट्राइब है। यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, मुंबई में क्रेजी रूफटॉप जंप। इसके साथ कैप्शन में ये भी लिखा गया है कि इसे प्रोफेशनल एथलीट पार्कर ने अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आरे कॉलोनी में अब जल्द ही जानवरों के लिए एक सुविधा प्राप्त कराई जाएगी, जिसके बाद जानवर इंसानी बस्ती में नहीं मिलेंगे। मुंबई का आरे जगह कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा जानवरों ने बुरी तरीके से लोगों को हानि पहुंचाई है। एक तरफ से देखें तो आरे में वन पशु की मानव पर मानो कुछ प्रकाशित दहशत है। इसीलिए बीएमसी ने यहां आरे क्षेत्र में समय समय पर वन्य जीवों के दिखाई देने के बाद मुंबई मानव पशु संघर्ष के बचने और पर्यावरण की रक्षा के मद्देनजर पशुओं के गुजरने के लिए अंडरपास का निर्माण शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। तेंदुआ और चीतीदार हिरन सहित कई जानवर अक्सर वन इलाके में घूमते हुए और सड़क पार करते देखे गए हैं। बीएमसी के सड़क विभाग के मुख्य इंजीनियर उल्लास महाले ने कहा, बीएमसी ने आरे कॉलोनी रोड पर 3 अंडरपास का निर्माण शुरू कर दिया है और मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद 15 और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।